आपका बॉस था कंपनी का, उसने आपसे कहा कि हमें यहाँ पे अपडेटेशन करना है, तो मैं तुम्हें लिस्ट बना के दे रहा हूँ। ये सामान का तुम्हें मार्केट में जाकर मार्केट वैल्यू पता करनी है। तो उन्होंने आपको लिस्ट दी कि आप टेबल का प्राइस पता करें, कंप्यूटर का पता करें, चेयर्स का पता करें, टेलीफोन का करें, और कुछ इतनी इतनी चीज़ों का पता करें। और उन्होंने आपको ये भी बोला कि लाना कितने का है, तो आपको टेलीफोन कम से कम 700 तक का लाना है, मतलब देख के आना, लाना नहीं है तो ठीक है, इतना देख के आना। कंप्यूटर कम से कम 15,000 तक का चलेगा, चेयर्स 1200 की चलेंगी। ये 700 का रेट है। यहाँ पे हम रेट डाल देते हैं कि आपको सामान देख के आना है, इतना सामान है और इतनी रेट के अंदर देख के आना है। अब मार्केट में जाओ, मार्केट वैल्यू इनकी पता करके आओ। अब आप मार्केट में गए, आपको 3 तरह से मिले। पहला तो कुछ जो थे इनसे कम के थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे या अच्छी कंपनी के नहीं होंगे, बट इनसे कम रेट के थे। सेकंड क्या होंगे कि मीडियम, यानी कि इनके आसपास की रेंज में होंगे। और हाई रेंज में क्या होंगे कि इनसे ज्यादा महंगे होंगे। अब आप वो जाके बताओगे कि ऐसे हमें ऐसा तो पता चला, तो अब सामने वाले के इफेक्ट क्या पड़ेगा कि भाई नॉर्मल है, मतलब सब करते हैं वैसा ही कर रहा है। अब हो सकता है कि आपने पता करा तो आपको पता हो कि भाई ये मैंने इतने में देखा था, आपको तो दुकान का नाम याद होगा कि इस दुकान पे देखा था। लेकिन अगर आप उन्हें एक बार में बोल के बता दें तो वो तो भूल जाएंगे, क्योंकि वो तो आपके से देखने नहीं गए थे। और बिना ऐसा एक्सपीरियंस हमें याद भी नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे, उसे ये लिख के देंगे। लिख के देखने में आपकी प्रेजेंटेशन टाइम वेस्ट होगा। तो आप सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हैं, जिससे आप इसकी प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ पर आप सिनेरियो मैनेजर का यूज करेंगे। ये ऐड है, ऐड पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको सिनेरियो का नाम लिखना है, यानी कि सबसे पहले आप जो हेडिंग है वो कौन सी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लो रेंज ही प्रेजेंट करेंगे। आप यहाँ पे लो हाई मीडियम ऊपर नीचे रख सकते हैं, बट मतलब वो जैसे आप सीरीज में लिखेंगे ना 1 2 3 करके, फिर लाइन उसी में आएंगे। इसलिए अगर आप हाई टू लो करना चाहते हैं तो हाई टू लो कर दें, और लो टू हाई करना चाहते हैं तो वैसे कर दें। हम यहाँ से लो टू हाई करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लो रेंज में। इसके बाद चेंजिंग सेल में क्या आएगा कि जितना आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज केवल इतने का करना चाहते हैं कि भाई इतने का, हम भी रेट पता करना था, हम पता करके आए हैं और अब इन्हीं का चेंज करके हमें लिखना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, तो अब आपको रेंज जो है वो लिखने का, एडिट करने का मौका मिलेगा कि आपने जैसे 7,500 का टेबल बोला था, तो आपने लो रेंज में वो कितने का देखा, तो हमने 5,000 तक का उसे ढूंढ लिया। ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर उन्होंने 15 का बोला था, तो लो रेंज में हमने उसे 12,000 तक कम मिल गया हमें। चेयर्स उन्होंने 1200 की बोली थी, तो ये हमें लो रेंज में 1,000 की मिल गई। और टेलीफोन 700 का बोला था, तो ये लो रेंज में कितने का मिल गया, 500 रुपये का मिल गया। अब आप ओके ओके पर क्लिक कर देना, तो ये यहाँ पे एक सिनेरियो ऐड हो चुका है आपका लो रेंज वाला। अब फिर क्या है नेक्स्ट, मीडियम रेंज वाली। आप ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिनेरियो का नेम देंगे। क्या नेम दे देंगे हम यहाँ पर, मीडियम रेंज। चेंजिंग सेल में आपने एक बार डेटा सिलेक्ट कर लिया तो वो अपने आप सिलेक्ट रहता है, जैसे ना हो तो आप एक बार चेक कर लेना और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सिलेक्ट कर लेना, मतलब जितना हो उतना। इसके बाद ओके पर क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू एडिट कर देना कि अगर ये 7,500 का था तो ये 7,200 में मिल रहा था मीडियम रेंज में, ये 14,500 में, ये 1,200 की थी तो ये 11,500 में मिल रही थी, और ये 700 का था तो ये 600 में मिल रहा था। ये आपकी मीडियम रेंज हो गई। यहाँ पे आप करके ओके पर क्लिक कर देना। अब आपकी मीडियम रेंज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपको हाई रेंज और ऐड करनी है। आप सिनेरियो नेम में क्या देंगे, हाई रेंज। चेंजिंग सेल में डाटा पहले से सेट है, बिना किसी चेंज के आप यहाँ पे ओके करेंगे। और अब आपका हाई रेंज में क्या जाएगा, तो 7,500 की बोली थी तो ये हमें 8,500 में मिल रहा था। कंप्यूटर हमें 15,000 बोला था, लेकिन हाई रेंज में हमें 25 तक मिल रहा था। ये चेयर्स जो थी 1,200 की बोली थी तो ये 1,500 तक की मिल रही थी। और ये जो टेलीफोन था ये 700 का था
तो ये 1,000 तक का मिल जाता। ओके कर देंगे, ये इसमें ऐड हो गया। जैसे ही आप ये तीनों ऐड कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, या समरी पर क्लिक करना है। समरी पर आप क्लिक करेंगे तब आपको रिजल्टेड सेल में डेटा डालना है, यानी कि आप रिजल्टेड सेल कौन सी रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे टोटल करना था, हम इसमें 1 मिनट टोटल कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आपका टोटल बजट कितना रहेगा। बजट को निकालने के लिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप इसमें ऑटो सम को यूज कर सकते हैं, या फिर इक्वल लगाकर सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सेल एड्रेस सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये अब आपका टोटल निकल आएगा। फिर इसके बाद वो सारी आप प्रोसेस कर लेना सिनेरियो मैनेजर वाली, तो हमारे पहले कर चुकी थी इसलिए वो आ गई थी। अब आप जब वो समरी पर जाते हैं और रिजल्टेड सेल में अब वो बजट वाला टोटल वाला अमाउंट दे देना कि आपका टोटल बजट इतने का था। अब आप यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना, तो आपकी ये सिनेरियो प्रेजेंट हो गई कि आपका करंट वैल्यू मतलब उन्होंने इतना दिया था, लो रेंज में आपने इतना पाया, मीडियम में इतना और हाई रेंज में इतना। अब यहाँ पे सेल एड्रेस आ रहे हैं तो ये देखने में बेकार लग रहा है। अब आपको तो पता है, आपने शीट बनाई है कि किस सेल एड्रेस पे मैंने क्या लिखा था, लेकिन आप जिसे ये देंगे तो उसे नहीं पता रहेगा किस सेल एड्रेस पे क्या था, तो हमें उसके नाम लिखने चाहिए बाकायदा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मूला बार में इसका सेल एड्रेस नाम शो हो रहा है, यहाँ पर आप इसका नाम लिख देना। यहाँ पे हमने टेबल दिए थे तो आप यहाँ पर टेबल्स लिख देना। यहाँ पे कंप्यूटर दिया था, इसे कंप्यूटर में चेंज कर देना। यहाँ पे चेयर्स थी, इसमें चेयर्स लिख देना। और यहाँ पे टेलीफोन था, इसमें टेलीफोन लिख देंगे। ये चेंजिंग सेल है, इसमें भी आप पूरा चेंज करके हम इसमें लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू या मार्केट कॉस्ट प्राइस, जो भी आपको ठीक लगे। और इस वाले सेल एड्रेस में आप लिख देंगे टोटल, कि आपका भी टोटल इतना है, या फिर टोटल ना लिख के बजट भी लिख सकते हैं कि टोटल बजट इतना है। बट ये शो नहीं हो रहा है तो आपका करेंगे मतलब पूरे नहीं दिख रहे हैं, तो इसका सेल एड्रेस है सी और डी के बीच में क्लिक करके सी को उस साइड पर अपनी दूर साइड खींचेंगे, तो इसका ये क्या होगा, सेल साइज बड़ा हो जाएगा। अभी आपको अच्छे से शो भी हो रहा है। अब उन्होंने क्या कहा था कि आपका 24,400 तक का बजट होना चाहिए। अब लो रेंज में आपने 8,500 में पूरे इतने बजट के अंदर निकाल दिया सामान। फिर मीडियम रेंज में 33,800 का, और हाई रेंज में कितना, 36,000 का इतना निकाला है। फिर आप कंट्रोल पी के द्वारा इसे निकाल कर प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। कंट्रोल पी करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ F2, प्रिंट निकल आएगा। और अगर वैसे याद ना रहे तो फाइल टैब पर जाकर यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू निकल आता है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को शो हो रहा है, फिर आप उसको प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो उसकी कॉपी निकल आएगी, आ जाएगा। ये कल का था। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में है गोल सी, जैसे कि मान लीजिए कि आप में से कोई है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए, या मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वहां से मुझे एक वो मिला है, ऑर्डर टाइप का, कि तुम्हें दूसरी सिटी में जाना है और दूसरी सिटी में जाकर वहां पे 17 दिन रुकना है, सर्वे टाइप से करना है, या फिर कुछ भी प्रचार करना है, या फिर वहाँ पे चीजें देखनी है, एनालाइज करना है, कुछ भी करना है, बस क्या करना है, 17 दिन तक तुम्हें उस सिटी में रहना है। अब मेरे रहने का, खाने का, सबका खर्चा कौन उठाएगी, ऑफिस साइड से उठाएगी, पूरा कंपनी देगी, ठीक है, चाहे अब वो मुझे स्टार्टिंग में दे दे या लास्ट में दे दे। लेकिन अब ऐसे तो किसी को पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता नहीं है, वो बिल्स चेक करेगी कि भाई बताओ इतने का तुमने खर्चा किया है तो बिल है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरे हाथ में पैसे दे देगी तो भाई इंसान तो नहीं, लालच तो आएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें से अपन काटने पीटने की कोशिश करेंगे। ये ना करके, जैसे कि मान लो कंपनी ने पूरे टाइम का खाने की थाली लेने के लिए 130 रुपये दिए थे, आपने सोचा कि 30 रुपये की चाउमीन खा के सो जाऊंगा, पेट भर जाएगा, 100 रुपये मैं रख लूंगा, उसका कुछ और कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम पैसे बचाने की सोचते हैं। तो वैसे ही कंपनी ने जब मुझे दिए तो मैंने पैसे बचाने की सोची, तो हो सकता है, तो मैंने क्या कहा, मैं जिस होटल में 17 दिन रुकी, मैंने वहाँ के मैनेजर से कहा कि आप मेरे कुछ भी करो, मेरा बिल इतने का बना दो, जैसे जरूर करेंगे, है ना, तो मेरा बिल इतने का बना दो, ठीक है, और जितना कमीशन आपको काटना है वो आप काट लेना, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि अब उसे भी पैसे मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री के, तो वो भी बना देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में मैं कंपनी को दिखा दूंगी कि मेरा इतने का ही बने था, और होटल मैम आवाज कैसे आ रही है आपकी?